पंचकुला में हड्डी के कैंसर से पीड़ित 12 वर्षीय लड़की को एक नया जीवन मिला है। क्रायोथेरेपी तकनीक का उपयोग करके कैंसर का एक सफल उपचार किया गया है। इवनिंग सार्कोमा, जो कि एक प्रकार का एग्रेसिव हड्डी का कैंसर है, उससे पीड़ित जम्मू की रहने वाली एक 12 वर्षीय लड़की को पंचकुला स्थित पारस अस्पताल में सफल उपचार के बाद एक नया जीवन मिला है। सुनिए, सफल उपचार के बाद डॉक्टरों की टीम ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया। 12 साल की लड़की का जो है सफल ऑपरेशन किया है, हड्डी का कैंसर था। आप किस तरह से वो ऑपरेशन किया गया, क्या ऐसा पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसे ऑपरेशन जो है किया जा चुका है? लगभग हमने पारस हेल्थ में इस प्रकार के 6 ऑपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 12 साल की बच्ची है जो जम्मू से हमारे पास आई थी अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स। इसको बोन कैंसर के साथ डिटेक्ट किया गया एंड कीमोथेरेपी पहले बच्ची को दी गई और उसके बाद पेशेंट का ऑपरेशन किया गया, लिम्ब सैल्वेज सर्जरी या अंग बचाने वाली सर्जरी जिसे हम कहते हैं, और वो सफलतापूर्वक की गई। एंड जिस टेक्निक से की गई, जिसके बारे में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि क्रायोथेरेपी टेक्निक या लिक्विड नाइट्रोजन टेक्निक, वो एक बड़ी यूनिक टेक्निक है जिसके अंदर हम कैंसर वाली हड्डी को रिसाइकल या स्टरलाइज करके दोबारा पेशेंट में री इम्प्लांट कर देते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक ही सर्जरी के दौरान किया जाता है। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं जो मेटल की हड्डी या प्रोस्थेसिस से बेटर हैं। एंड जहाँ पे भी ये की जा सकती है, जहाँ पे भी ये पॉसिबल होती है, हम ये वाली टेक्निक एम्प्लॉय करने की कोशिश करते हैं। क्रायोथेरेपी, क्रायोस्टेरिलाइजेशन टेक्निक फॉर बोन कैंसर इस रीजन में यूनिक है। इन द रीजन ऑफ पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, नारायणगढ़, इन द होल ऑफ हरियाणा ऑल्सो, आई वुड लाइक टू से हिमाचल, JNK में ये टेक्निक अभी तक एम्प्लॉय नहीं की गई है। एंड लगभग हम 6 पेशेंट्स में ये यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर पारस हेल्थ पंचकुला में, एंड विद वेरी गुड रिजल्ट्स। बहुत अच्छा। ज़्यादातर छोटे बच्चों में भी इस तरह से जो बोन कैंसर, हाँ, जो प्राइमरी बोन कैंसर हमारे माने जाते हैं, जो कैंसर हड्डी से ही उत्पन्न होते हैं, चाहे वो ऑस्टियोसार्कोमा नामक बीमारी हो, इविंग सार्कोमा नामक बीमारी हो, तो ये ज़्यादातर 10 to 15, 15 to 20, 20 से ये यंग एज ग्रुप में, ग्रोइंग एज ग्रुप में देखी जाती है अनफॉर्चुनेटली, और इसके बनने का कोई कारण नहीं होता है। तो किस तरह से पता लग पाता है कि बोन कैंसर क्या? इसके जो मुख्यतः जो इसके लक्षण रहते हैं हमारे बोन कैंसर के, वो ज़्यादातर पहले होते हैं कि बोन पेन, जो बच्चा है वो बिना किसी चोट लगने के कारण दर्द बताना शुरू करता है, चाहे टांग की हड्डी में हो, जांघ की हड्डी में या बाजू की हड्डी में हो, और निरंतर वो सेम कंप्लेंट बार बार बताता रहता है। और साथ में कभी कभी गांठ या स्वेलिंग या कोई रसोली भी महसूस की जा सकती होती है। फर्दर उसका एक्सरेज कराने पे, MRI कराने पे इस चीज़ के बारे में क्लियर होता है हमें, एंड अकॉर्डिंगली फिर इसकी आगे ट्रीटमेंट की जाती है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट सर, जो इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जहाँ पर हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं रिकन्स्ट्रक्शन के, ये कहने का मेरा मतलब है कि जहाँ पर हम हड्डी जो हमने निकाली है कैंसर वाली, उसको हड्डी से ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है हमारी काफ़ी कम रहती है। ये ऑपरेशन जो हैं 1.5 से 2-2.5 लाख में भी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। बट जहाँ पर हम मेटल की हड्डी या मेटल प्रोस्थेसिस यूज़ करते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पर जो इम्प्लांट की कॉस्ट जो है वो 2.5 से 3 लाख तक, कुछ केसेस में जहाँ पर हम इम्पोर्टेड मेटल प्रोस्थेसिस या इम्पोर्टेड मेटल की हड्डी यूज़ करते हैं इम्पोर्टेड कंपनियों की, तो वो 4.5 से 5 लाख तक भी पहुँच सकती होती है। सो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर पॉसिबल है हम बायोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करें, बट जहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बारी हमें मेटल के प्रोस्थेसिस यूज़ करने पड़ते हैं। बच्चों में आसान है ये करना, ये प्रक्रिया बच्चों में आसानी से हो सकती है बड़ों की बजाय? मैं आसान तो नहीं कहूँगा सर, बट बच्चों में रिकवरी इज़ फास्टर, तो उनके अंदर जो हीलिंग कैपेसिटी है बॉडी की वो बेटर होती है, रिजल्ट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डरली पॉपुलेशन। तो ये थेरेपी क्या इंडिया से शुरू की कंट्री से जो है इसको शुरू किया गया था, इस तरह से जो ऑपरेशन किया गया? ये जो टेक्निक है क्रायोस्टेरिलाइजेशन या क्रायोथेरेपी टेक्निक फॉर बोन कैंसर, ये जापान में शुरू की गई थी 2004 में बाय अ ग्रुप कॉल्ड सुचिया एट ऑल। तो इन्होंने ये टेक्निक वहाँ पर शुरू की गई क्योंकि रेडिएशन फैसिलिटी हर कैंसर सेंटर में उपलब्ध नहीं थी वहाँ पे,
रेडिएशन एक्सपेंसिव भी होती है, रेडिएशन की मशीन लगाना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है किसी भी कैंसर सेंटर के लिए इनिशियली। तो उन्होंने ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड देखा कि इंस्टेड ऑफ कि जो हमने हड्डी निकाली है कैंसर वाली, उसको रेडिएशन के माध्यम से स्टरलाइज करने की जगह या रिसाइकल करने की जगह लिक्विड नाइट्रोजन से अगर करते हैं तो एक तो वो बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेटर देखे गए हैं। MRI डॉक्टर साहब जैसे आप